आंटा तेरी परछाई आ रही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर लर्निंग एंड टीचिंग। आज हमारा टॉपिक है रेखीय अभिक्रम के प्रकार। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने रेखीय अभिक्रम में ध्यान देने योग्य बातें बताई थी, रेखीय अभिक्रम की अवधारणा बताई थी। आज मैं आपको रेखीय अभिक्रम पदों के प्रकार बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहले है प्रस्तावना पद। इन पदों का मुख्य उद्देश्य अभिक्रम प्रारंभ करना है। ये जो पद हैं प्रस्तावना पद, इन पदों का मुख्य उद्देश्य अभिक्रम प्रारंभ करना है। वे पूर्व व्यवहारों से नवीन व्यवहारों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे छात्र सुगमता से सही अनुक्रिया कर सके तथा सीखने के लिए प्रेरित हो सके। तो जो ये प्रस्तावना पद है, इन पदों का मुख्य उद्देश्य अभिक्रम प्रारंभ करना है। वे पूर्व व्यवहारों से नवीन व्यवहारों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे छात्र सुगमता से सही अनुक्रिया कर पाते हैं और सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरा आता है शिक्षण पद। इन पदों की संख्या अधिक होती है। इन पदों का मुख्य लक्ष्य शिक्षण करना होता है। जो शिक्षण पद है, इन पदों का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? शिक्षण करना। प्रत्येक पद एक नवीन ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण पद का प्रत्येक पद नवीन ज्ञान प्रदान करता है। वे पद इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि छात्र पूरे पाठ को आसानी से समझ लेते हैं। वो इस प्रकार से अरेंज किए होते हैं, व्यवस्थित किए होते हैं कि जो छात्र है वो पूरे पाठ को आसानी से समझ लेते हैं। तीसरा है अभ्यास पद। इन पदों के माध्यम से पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास करवाया जाता है। जो ये अभ्यास पद है, इसमें जो पढ़ाए गए पद हैं, उनका जो पढ़ाया गया पाठ है उनका अभ्यास करवाया जाता है तथा कठिनाई स्तर शिक्षण पदों की तुलना में अधिक होता है। जो इनकी कठिनाई का स्तर है वो शिक्षण पदों की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा है परीक्षण पद। इन पदों का मुख्य उद्देश्य छात्रों के सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन करना है कि छात्रों ने कितना सीखा है, क्या सीखा है, उस ज्ञान का मूल्यांकन करना है परीक्षण पद का उद्देश्य। इस चरण में छात्रों को सही अनुक्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जाती है। इस चरण में जो छात्र हैं उनको सही अनुक्रियाओं को करने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जाती है। छात्र स्वयं इस कार्य को करते हैं। छात्र जो है सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। टेस्टिंग फॉर्म्स इसको कहते हैं, टेस्टिंग फ्रेम्स इसको कहते हैं। तो ये 4 फ्रेम्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और परीक्षण पद, ये हमारे रेखीय अभिक्रमित पदों के प्रकार हैं जो आज हमने आपको आपकी कक्षा में बताए हैं। आई होप कि आप इन सभी को अच्छे से समझ गए होंगे और इन्हें अपनी अभ्यास कीजिएगा और इनकी स्टडी कीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोविड-19 के रूल्स का फॉलो कीजिए और सेफ्टी से अपने घरों में रहिए। थैंक यू। अभी आएगी किसमें? बंद कर दे इसको, बंद करो। ये लो।